आपको मिलेंगे और 53% जो बैलेंस है वो सोनी के होंगे। सोनी की जहां तक की बात है, जो रिलीज मैं पढ़ पा रहा हूं उनमें लिखा है कि सोनी की बैलेंस शीट पे लगभग आपको 10,000 से 12,000 करोड़ का कैश दिखेगा, जो कि ग्रोथ कैपिटल कंपनी को चाहिए, उसको एक्सेस मिल जाएगा। और जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स है वो अपॉइंट होंगे। प्रमोटर्स सोनी इंडिया के जो है उनको मेजॉरिटी डायरेक्टर्स रखने को मिलेंगे मर्ज एंटिटी में। और पुनीत गोयनका जो है मर्ज एंटिटी में लगभग 5 साल तक मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रहेंगे। तो बोर्ड जो है वो मेजॉरिटी सोनी का रहेगा, लेकिन जो एमडी और सीईओ की पोस्ट है वो हमारे एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो हैं जी के पुनीत गोयनका साहब, उनको सीईओ और एमडी बनाया जाएगा मर्ज एंटिटी में। तो ये ब्रॉड कॉन्टूर्स हैं ये नॉन बाइंडिंग टर्म शीट के। तो ध्यान दीजिए, ये अनाउंस हुआ है कि ये प्लान है। अभी तक इस पर जो टिप्पणी आती हुई दिखेगी वो आपको दिखेगी मयूरेश जोशी साहब से, और यहाँ पर एक राय पहले चार्ट पर जी एंटरटेनमेंट पर ले लेते हैं राजेश सतपुते साहब से। डिटेल्स आपके सामने हैं। जो मर्ज्ड एंटिटी है उसमें जी के जो शेयर होल्डर हैं उनके 47 शेयर होंगे और सोनी एंटरटेनमेंट के 53 शेयर होंगे। मेजॉरिटी जो इस मर्ज्ड एंटिटी के बोर्ड की होगी वो सोनी के पास होगी। सतपुते साहब, सबसे पहले राय जी एंटरटेनमेंट पर। यह काउंटर 180 से भागकर 300 तक गया पिछले पूरे हफ्ते और अब 255 पर। शैल जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से ये कंसोलिडेट हो रहा है इसका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है 240 का यहाँ पे बेस फॉर्मेशन है। बराबर कहा आपने, क्योंकि मूव होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। सो प्रोबेबली ये 240 और ये 300 की रेंज में ये ट्रैप है। तो यही कहेंगे कि लोअर लेवल पे खड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि फिर से अपना जो रिसेंट हाई था 300 का, इसको रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। प्रोबेबली स्लो स्लाइटली टाइम लेगा, लेकिन यस, बेस तो क्लियर है। चलिए, यहाँ पर ये आपको टेक्निकल व्यू आता हुआ दिखता है। अब यतिन जी को भी जोड़े रखिए और मयूरेश जोशी साहब से जोड़ते हैं जो हमारे रिसर्च गुरु हैं। मयूरेश जी, क्या ये विलय दो कमज़ोर कंपनियों का है? किस तरीके से आपका पहला व्यू है इस प्लान्ड मर्जर पर? तो मॉर्निंग शैल जी, जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक जो दिक्कतें जी के साथ चल रही थी और जो अभी एजीएम ने हमने देखा और जो अटकलें लग रही थी, कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स एस्केप रूट एंड एन एस्केप मैकेनिज्म। तो आई थिंक अगर ये मर्ज्ड कंपनीज हो जाती है विद ऑब्वियसली दी प्लान्ड, जैसे आपने कहा, और रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलते हैं, तो आई थिंक इट्स अ स्टेप विच इज बेटर फॉर जी शेयर होल्डर्स। क्योंकि आई थिंक जो दिक्कतें से गुजर रही थी, शायद आई थिंक ये दिक्कतें थोड़ी कम हो जाए कि सोनी इज रिलेटिवली बेटर प्लेस, जैसे मोटा भाई ने कहा, बैलेंस शीट के ऊपर। इट ऑल्सो विल क्रिएट सिनर्जीज, और ये सिनर्जीज आई थिंक ओवर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म काफी काम में आएंगी। जनरल एंटरटेनमेंट स्पेस हुआ, स्पोर्ट्स के स्पेस में हुआ, और मूवीज वेयर बोथ ऑफ देम आर इक्वली प्रेजेंट, एंड द ओटीटी स्पेस इज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक सिनर्जीज काफी हो सकती है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, एंड इट कैन बी बेटर इफ द होल थिंग गोस थ्रू। एक तरीके का शेयर होल्डर रिवोल्ट जी में होता हुआ आपको दिखा, और ना सिर्फ जी एंटरटेनमेंट पर जी मीडिया और जी लर्न में भी आपने दिक्कतें आती हुई देखी। मयूरेश जी, क्या जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जी के, उनको ये मर्जर का प्लान पसंद आएगा, या वहाँ पर आप देखते हैं कि अलग तरीके की टिप्पणी आती हुई दिखेगी? अब जो बोर्ड का कंट्रोल होगा वो सोनी के हाथ में होगा। बिल्कुल, तो जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक द बोर्ड कंट्रोल विल बी देयर। हालांकि आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन बाइंडिंग एग्रीमेंट में बांध के चल रहे हैं कि पुनीत गोयनका साहब विल कंटिन्यू एज एन एमडी, बट आई थिंक इट्स अ बेटर डील अल्टीमेटली। आई थिंक इन माय ओपिनियन, आई थिंक शेयर होल्डर्स को बेटर डील है रादर देन स्टेइंग वेयर अनसर्टेनिटी वाज। आई थिंक विलय के साथ, जैसे मैंने कहा, ये 4 एस्पेक्ट्स पे अच्छी खासी ग्रोथ मोमेंटम दिख सकती है आगे जाते हैं। बट ऑब्वियसली आई थिंक देयर विल बी अ फ्यू डाइवर्जेंट व्यूज विद इन द शेयर होल्डर्स इटसेल्फ, बट मुझे लगता है आई थिंक अगर ये पूरा जाता है तो आई थिंक ये स्पेसेस से आई थिंक बैलेंस शीट कैन, द कंबाइंड बैलेंस शीट आई थिंक इफ इट कम्स थ्रू कैन स्ट्रेंथन, एंड इट कैन आल्सो मेंटेन इट्स कंपटीशन इंटेंसिटी ये पूरी स्पेस में कंपेयर टू इट्स पीयर्स एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक इन द लॉन्गर टर्म ऑब्वियसली आई थिंक बेनिफिशियल ही होना चाहिए शेयरधारकों को। यतिन जी, पिछले एक आध हफ्ते से आप बोर्ड कॉम्पोजिशन पर बहुत काम करते हुए दिख रहे थे, जो जी में प्रपोज्ड था। अब बताइए, ये जो 2 विदेशी शेयर होल्डर्स हैं जो लगभग समझिए 20% से ज़्यादा स्टेक कंट्रोल करते हैं जी की इक्विटी का, क्या उनको ये बात पसंद आएगी?
तो शैल जी देखिए, जहां तक कि डील के कॉन्टूर हैं ब्रॉड, आज की तारीख में जी का मार्केट कैप है लगभग